इस वक्त हमें खबर मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों को। किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। देश के 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए के इक्विटी अनुदान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में राज्य सरकार ने ट्रांसफर जो करना है वो शुरू कर दिया है। अभी अभी राजस्थान के किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है ट्रांसफर हुआ और कुछ ही देर बाद आपको महाराष्ट्र के किसानों से भी हम नए प्रूफ दिखाने वाले और बात कराने वाले, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त पर जो है ऑफिशियल घोषणा आया है, बड़ा ऐलान हुआ है। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा है कि जिन किसानों ने अभी तक आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो फाइनली से आवेदन जो है वो भर सकते हैं। किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 2,000 के साथ साथ किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि जो है वो आ सकती है। ये किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है। आप सभी को बता दें जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है, अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्दी कीजिए। उसके बाद बता दें महाराष्ट्र के किसानों को भी आवेदन देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आवेदन नहीं देते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। तो फटाफट से महाराष्ट्र के किसानों को भी आवेदन देना शुरू कर, क्योंकि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कुछ ही देर में ट्रांसफर होने वाला है। हर एक राज्य में जो है, जिस भी राज्य में सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है वहां पे आपको आवेदन देना होगा। उस राज्य के सभी किसानों को आवेदन देना होगा। जैसे कि दिल्ली से बता दें, एमपी से बता दें, यानी कि ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनमें पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। आप सभी को बता दें अगर आप महिला हैं, महिला सम्मान योजना का लाभ आपको मिल रहा है तो जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ राज्य सरकार भी पैसा जो है ट्रांसफर करना शुरू कर दी है। अब की बार आपको बता दें किसानों के बैंक खाते में 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। और आपको एक जरूरी बात बता दें कि अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त पे जो है आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 18वीं किस्त का भी पैसा जो है किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि अभी से जो है आप आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका आवेदन जो सक्सेस रहेगा तो पीएम किसान योजना का लाभ आपके खाते में तुरंत आ जाएगा। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आ जाएगा। तो जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। और आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं कि किसानों के बैंक खाते में अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बजट पेश करने वाले, यानी कि कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा। उसमें किसानों को उम्मीद जताया जा रहा है, पर सरकार जो है पूरी संभावना कर रही है कि किसानों के खाते में 6,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपये की धनराशि जो है वो ट्रांसफर हो। प्लस खेती करने के लिए कितने धनराशि किसानों को और एक्स्ट्रा मिल सकता है ये भी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या किसानों के बैंक खाते में खेती करने के लिए भी पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे मेहनत का पूरा फल। और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसानों तक, हर ज़रूरतमंद किसानों तक हम इस नोटिफिकेशन को पहुँचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत सारी अभी जानकारी और योजना के बारे में बताते हैं और बड़े ऐलान जो किए हैं पीएम मोदी ने उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को और भी कई सारी योजना का लाभ मिलेगा और भी कई सारे किस्त के पैसे मिलेंगे। तो चलिए आपको पहले ये बता दें कि क्या किसानों को साल में 4 किस्तों में पैसा मिल सकता है, क्योंकि बजट जो है वो पेश होने वाला है। कुछ ही देर में बजट पेश होगा और किसानों के बैंक खाते में 2,000 नहीं बल्कि 4,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपये की धनराशि साल में मिल सकता है। अभी इसका कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है कि किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्त में पैसा मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द जो है
ये ऑफिशियल घोषणा होने वाला है कि किसानों के बैंक खाते में 6,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपये की धनराशि आ सकती है। ये किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैसेज जो है आना शुरू हो गया, यानी कि सीएम किसान कल्याण योजना का भी जो आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो फटाफट से आवेदन दे के सीएससी सेंटर से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको बता दें कि बजट पेश होते ही किसानों के खाते में 4 किस्त में 8,000 रुपये साल में आएंगे। अगर इस तरह से अगर होता है तो राजस्थान की सरकार को साल में बता दें 10,000 रुपये की धनराशि मिल सकती है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के अगर देगी तो साल में 10 से 12,000 रुपये तक की धनराशि जो है किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाली है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने अपने लाइव संबोधन में कहा है कि अब की बार एक भी किसान नहीं छूटेगा। जो सच्चे और भारतीय किसान हैं, जिनके पास सारे क्राइटेरिया है, सारे नियम हैं, सारे दस्तावेज हैं, उन्होंने जो सारे दस्तावेज रेडी किए हैं, क्राइटेरिया का नियम का पालन किया, तो उन सभी किसानों के बैंक खाते में सालाना 12,000 रुपये की धनराशि आएगी। चलिए जानते हैं किन किसानों को मिलेंगे साल में 6,000 रुपये की धनराशि और किन किसानों को मिलेंगे साल में 12,000 रुपये की धनराशि। पहले ये जान लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट खबर है। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप नए किसान हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप नए किसान हैं और इन सभी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि आपको बता दें कि जिन राज्य में जो है अभी सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलता है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि कौन से राज्य में सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ अभी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप नए किसान हैं, कुछ इस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं जिसका नाम हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे हर 4 महीने पे। अगर आप बता दें कि पुराने किसान हैं या फिर अगर आप इन 5 राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद एमपी से, तो इन सभी राज्य से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको बता दें आपके खाते में जो है वो 4,000 रुपये आने वाले हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले जो है 5 से 6 से 7 राज्य तक देते थे, लेकिन अब जो है राज्य में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी किसानों के खाते में सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ जल्द ही ट्रांसफर होने वाला है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा था कि अब से किसानों के बैंक खाते में सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिल सकता है, लेकिन इसका कोई अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को क्या क्राइटेरिया निभाना होगा, क्या नियम का पालन करना होगा। नए किसान अगर आप हैं, ध्यान दीजिए, और पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ये आपको बता दें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है। दोस्तों, ये क्राइटेरिया, ये नियम और ये नोटिफिकेशन जो है आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप खुद भी मैनेज करेंगे, खुद भी पता कर सकते हैं कि आप लाभार्थी और पात्र किसान है या नहीं, या फिर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लायक आप हैं या नहीं, योग्य किसान है या नहीं है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन, इस जानकारी को ज़रूर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सीएससी सेंटर से पता कीजिए, पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे, वेबसाइट पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम आपको इस वीडियो में एक एक बात जो है, जो ज़रूरी है किसानों के लिए जानना, ये हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नए किसान हैं या फिर पुराने बहुत दिन से लगे हुए हैं और आपका सक्सेस नहीं हो रहा है पीएम किसान योजना, तो आप इस क्राइटेरिया का अगर पालन करते हैं, इस नियम का पालन करते हैं, तो आप 100% पीएम किसान योजना से जुड़ जाएंगे। तो आपको चलिए बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, वो हम आपको बता दें। और ध्यान से 18वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए दोनों किस्त का आपको आवेदन भरना होगा। पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी आपको आवेदन भरना होगा। चलिए उसके बाद बताते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, नियम क्या है। सबसे पहले बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आपका भारतीय और पात्र किसान होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको बता दें कि आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन होना बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 1 एकड़ से ज़्यादा हैं या कम है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि जिन किसानों को 1 एकड़ से ज़्यादा हो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले, 5 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़, क्योंकि ऐसा होता है बड़े बड़े राज्य में जो है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यहाँ सब में जो है 5 से 6 एकड़ वालों को भी जो है ज़मीन वालों को पैसा मिलता है। तो इसके बारे में भी हम आपको रिसर्च करके
करके जल्द ही बताने वाले हैं। तब तक के लिए जो है सो हम आपको ये सारी नोटिफिकेशन आपको दे देते हैं। आपको बता दें कि 1 एकड़ से ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 1 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 एकड़ से ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कम वालों के लिए अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। पीएम किसान योजना नहीं है, और भी बाकी सारी योजना है, लेकिन पीएम किसान योजना जो है 1 एकड़ से कम ज़मीन वालों के लिए अभी नहीं है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि ये सारे क्राइटेरिया करके अगर आप इस तरह के लाभार्थी पात्र भारतीय किसान हैं तो उसके बाद का क्राइटेरिया जो है वो आपको बताते हैं कि EKYC ध्यान से करवाइए, क्योंकि अगर आप EKYC नहीं करवाते और सारा क्राइटेरिया करते हैं तो आपका जो है ना रिसीविंग आपको मिलेगा, ना आवेदन होगा, ना आपके खाते में पैसा आएगा। KYC भी करवाना होगा, EKYC भी, दोनों काम करवाना होगा आपको। तो चलिए आपको हम आगे की प्रक्रिया बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में EKYC करवाना और ज़मीन का भूमि सत्यापन करवाना, NCPI करवाना, जैसे कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाना, इस तरह का जितने भी क्राइटेरिया इस सारे को आपको पूरा करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना। उसके बाद बताते हैं कि आवेदन देने की प्रक्रिया को भी आपको पूरा करना होगा। आवेदन देने के दौरान आधार नंबर, मोबाइल नंबर, EKYC नंबर, पेन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, इस सारे जो नंबर है दोस्तों वो आपको फिल करने होंगे एक एक करके, वो भी अच्छे से। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, CSC सेंटर से पता कर सकते हैं, और क्या कहते हैं ऑनलाइन भी अगर आप करना चाहते हैं तो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करके जो सारा दस्तावेज है कैसे आप आवेदन देंगे, या फिर अगर आपको नहीं आता है तो हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हमें आवेदन भरना नहीं आता, हम आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ बाकी खबरों के साथ। तो इस तरह से जो है आपको समय पे आवेदन, जैसे कि अगर आप नए किसान हैं या पुराने, तो आप 18वीं किस्त का आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो है सो आवेदन देने की मंजूरी जो है वो सरकार ने दे दी है, और आप आवेदन आराम से एक एक करके एक एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कर सकते हैं। और प्लीज़ ध्यान रहे, अगर आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन नहीं है तो प्लीज़ आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 एकड़ से कम ज़मीन वाले हैं तो आप राशन कार्ड योजना, जैसे कि आवास योजना, अगर आपके घर में कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, 60 वर्ष से ऊपर है, तो आप पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इस तरह की कई सारी ऐसी योजना है जो माताएं, बहनें और बुजुर्गों के लिए है। तो आपको बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का और बाकी क्राइटेरिया क्या है। इस तरह से आप सारा आवेदन फिल करके आगे जो बताएंगे उस पर भी आपको ध्यान उतना ही देना होगा। आपके राज्य में लिस्ट जारी होगी, ठीक है, तो आपको अपना लिस्ट में बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना होगा। लिस्ट में जो है आपका नाम चेक करना होगा कि आपके जो राज्य में लिस्ट जारी हुई है सो आपका उसमें नाम है या नहीं। देखिए, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ये जो अपना नाम है, अपना सब कुछ जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने भरा था, क्या आपको लिस्ट में शो कर रहा है, लिस्ट में नाम आपका आ रहा है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप समझिए पीएम किसान योजना से जुड़ गए, और आवेदन देने के बाद जो है तुरंत आपको रिसीविंग दे दिया जाएगा। अगर आपको रिसीविंग प्राप्त होता है, आपके राज्य में लिस्ट जारी होती है, तो आप समझिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ गए। अगर आप एक बार पीएम किसान योजना से जुड़ जाते हैं तो आप यकीनन नहीं करेंगे आपके खाते में कितना धनराशि, कितना पैसा आ सकता है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ आपको सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। अगर आपके राज्य में सीएम किसान कल्याण योजना जो है चालू हुआ होगा, पैसा मिलता होगा, तो आपको भी ज़रूर मिलेगा। उसके बाद बता दें कि किसानों को खेती करने के लिए जो है सरकार जो है अलग अलग योजना का लाभ भी देती रहती है। उसके बाद आपको बता दें, फसल बीमा योजना भी एक ऐसी योजना है जो आपातकालीन किसानों को जो आपदा में फंस जाते हैं, जिनका फसल बर्बाद हो जाता है किसी भी कारण, तो आवेदन देने के बाद जो है उनका फसल का भरपाई कर दिया जाता है। फसल तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उसमें जो आप पैसा लगाते हैं, लागत लगता है, वो आपका ऊपर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं आवास योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, ये सारी योजना जो है दोस्तों वो पीएम किसान योजना से रिलेटेड ही है। हर एक राज्य में जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग योजना का जो लाभ है, कई सारी योजना का लाभ देती रहती है। उसके बाद बता दें कि केसीसी कर्ज माफ़ी योजना भी काफ़ी सारी लोगों ने इस योजना से राहत पाई है। जैसे कि बता दें, यूपी के किसानों की बात करें तो यूपी के किसानों ने भी 3 लाख रुपए तक का लोन लिया था किसान क्रेडिट के माध्यम से, तो उनका भी 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो माफ़ हो गया है और आगे भी होगा। यानी कि अगर आप आवेदन देते हैं कर्ज माफ़ी के लिए तो आपका ये कर्ज भी माफ़ होगा। तो इस तरह से जो है पीएम किसान योजना के साथ साथ कई सारी योजना का जो लाभ है
किसानों को मिलता रहता है। उसके बाद आपको बताएंगे एक अहम योजना, एक बड़ा ऐलान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ, और एक बार आपको और बता दें कि यूट्यूब पे बहुत भंकार सा मचा हुआ है कि किसानों को खाद के लिए पैसा मिलता है, बीज के लिए मिलता है और इत्यादि बहुत सारी योजना का ऐसा लाभ है जो किसानों को मिलता है। तो प्लीज़ इन सब पे विश्वास नहीं करना है आपको, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। खाद के लिए, बीज के लिए पैसा नहीं मिलता है। खाद के और बीज के लिए जो है आधे दाम कर दिए जाते हैं ताकि किसान खेती जो है वो आसानी से कर सके, ना कि इसका पेमेंट किसी को मिलता है। अन्न धन योजना, जैसे कि बता दें, अन्न के लिए जो है वो अन्न आप फ्री में ले सकते हैं, ऐसी योजना सब है। लेकिन आप जो बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी 4,000 रुपये ट्रांसफ़र किया, अभी 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए खाद के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे जो है किसानों को बस बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला चला हुआ है, ठीक है। तो इन सभी बातों पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े ऐलान किए हैं, बड़े ऑफिशियल घोषणा किए हैं, ये आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियल घोषणा किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किसानों के बारे में संबोधन होकर कहा कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में किसानों के बैंक खाते में जो है 2-2 हज़ार करके किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि ट्रांसफ़र की जाती है, जो कि किसानों को साल में 6,000 रुपये की वित्तीय लाभ दी जाती है। और जल्द ही किसानों को पूरी तैयारी की जा रही है कि 8,000 रुपये की धनराशि साल में मिले। दोस्तों, ये तैयारी जो है तकरीबन 4 साल से चल रहा है, लेकिन बजट ना होने के कारण जो है किसानों को 3 किस्त में ही पैसा मिलता है, क्योंकि दोस्तों किसान भी जो है वो 9 से 10 करोड़ तक किसान होते हैं और 21,000 22,000 करोड़ रुपए जो होते हैं। तो दोस्तों बजट भी बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे में जो है किसानों को 6,000 रुपये ही साल में मिल पाते हैं। लेकिन इस पे विचार किया जा रहा है, हमारी भारत सरकार जो है विचार कर रही है कि किसानों की बजट जो है वो बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही बढ़ेगा बजट जो पेश होगा तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे कि किसानों को 4 किस्त में मिलेगा या फिर 3 किस्त में मिलेगा, ठीक है। तो अब तक जो है किसानों को 3 किस्त में मिल रहा है और अभी से आप आवेदन भरना शुरू कर सकते हैं। अगर आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य में राज्य सरकार भी पैसा ट्रांसफ़र करती है तो उसका भी आप आवेदन अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी और भी सारी योजनाएं दोस्तों बाकी हैं, ऑफिशियल घोषणा बाकी, अभी बहुत ही कुछ बाकी, अभी तो हमने आपको कुछ बताया ही नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहेंगे तो और भी बहुत सारी योजना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे साथ, तो लाइव में बने रहिएगा और आगे की जो नोटिफिकेशन है, जानकारी है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको 4 से 5 योजना के ऐसी योजना का लाभ बताया है जिसका लाभ जो है आप घर बैठे ले सकते हैं आवेदन देके। और एक चीज़ ज़रूरी बता दें कि आवेदन जो है दोस्तों वो ऑनलाइन नहीं दीजिए, ऑफलाइन ही दीजिए। कई सारे किसान क्या करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते खुद से करते हैं और कुछ उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही से ना होने के कारण पेंडिंग में चला जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आवेदन को अच्छे से फिल करना है। जैसे कि एक जो मतलब वर्ड होता है, एक नंबर जो होता है वो आपको ऑफलाइन करें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ऑफलाइन भी CSC सेंटर में भी होता ऑनलाइन ही है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, दस्तावेज है, कहाँ क्या भरना है, कैसे आवेदन करना है, ये सारा नियम जो है आपको CSC सेंटर में बढ़िया से बताया जाता है। तो प्लीज़ ऑनलाइन अगर आपको पूरा अनुभव है तो ही करें, अगर अनुभव नहीं है तो आप CSC सेंटर से करवाएं, अच्छे से होगा। और वहाँ का जो आवेदन होता है ना दोस्तों, वो कभी फिल्ड नहीं होता है, वो मतलब 100% अगर आपका दस्तावेज ओरिजिनल है, तैयार है, डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो आपका 100% आवेदन सक्सेस होगा, रिसीविंग में मिलेगा और सही टाइम पे पैसा भी आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा। तो हमारा यही सजेशन है, हमारा यही मतलब यही मन है, हम सब किसानों को यही कहते हैं कि अगर आप सक्षम नहीं है तो प्लीज़ ये जो ऑफलाइन है वही तरीका आप अपनाइए। और प्लीज़ ध्यान रहे कोई गलत तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाए, क्योंकि अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो आपके खाते से ऑटोमेटिक पैसा कट भी सकता है। तो इस सभी चीज़ों का बातों का ध्यान रखें। और जैसा कि आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं और आगे भी आप लाइव देखते रहिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद किसान जो है अपना समस्या का समाधान समझ सके और अपना जो है वो किस तरह से आवेदन देगा, क्या उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इन सभी बातों का वो भी जो है अनुभव कर सकते, उन्हें भी पता चलेगा। और प्लीज़ किन किसानों को मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, तो मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दे दी है कि किन किसानों को नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन्होंने EKYC नहीं करवाया होगा, जिन्होंने ज़मीन का भूमि सत्यापन नहीं किया होगा, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया होगा और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिनके घर में जो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब है,
जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो आपको बता दें उन सभी किसानों को आवेदन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका जो है आवेदन पूरा नहीं होगा, लिस्ट में नाम एंटर नहीं होगा, उनके खाते में पैसा जो है वो नहीं जाएगा। तो प्लीज़ इस तरह का अगर आप किसान हैं तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। और किन किसानों को मिलेगा हमने ये भी आपको उसी के साथ बताया है कि जिन्होंने EKYC करवाया होगा, जो जिनके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है, ज़मीन का भूमि सत्यापन होगा, सही टाइम पे आवेदन होगा, लिस्ट में नाम होगा, तो सिर्फ उन्हीं किसानों के बैंक खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत। मिलते हैं।